हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को नए एनर्जी के साथ और नया जुनून के साथ नया साल मुबारक हो। और आप लोग 26 में मूव कर गए हैं, उसके साथ साथ मैं भी मूव कर गया हूँ। तो सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है और हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा रहे हैं। अच्छा है यार, कुछ तो कर रहा है ना। तो चलो, आज के लेक्चर में मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, कुछ पॉइंट याद रखने से हो जाता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, कहाँ पे लगता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो चलो यहाँ पे ध्यान से देखो। मैं एक हाइड्रोजन एटम लिया हूँ, इधर कुछ मैं यू लगाया हूँ, इधर मैं क्या लगाया हूँ, इधर कोई वी लगाया हूँ और इधर मैं यू लगाया हूँ, ठीक है ना। बी और यू अलग अलग एटम होंगे, या हो सकता है मॉलिक्यूल हो, या हो सकता है कोई कंपाउंड भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए जो एच है, ए इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। और ये जो मैं भी कनेक्टेड किया हूं, ये क्या क्या हो सकता है? ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम हो सकता है, या जिस पे ज्यादा लोन पेयर है वो एटम हो सकता है। तो देखो उसमें क्या क्या है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सीएसपी है। इधर भी देखो यू क्या क्या हो सकता है। यू क्या है? फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सीएसपी है। सीएसपी का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे देखना। एक कार्बन जो हो गया, अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा किसी से, तो इसका जब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग फाइंड करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा? एसपी हाइब्रिडाइजेशन आएगा। क्यों एसपी आएगा बताओ? यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा और 1 सिग्मा हो जाएगा। तो हम लोग को पता है यहाँ पे, और इधर से एक सिग्मा जुड़ा है, तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 2 सिग्मा प्लस 2 पाई हो गया। जहाँ पे 2 सिग्मा 2 पाई आता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बताओ? एसपी होता है, ठीक है ना। इसकी वजह से मैं यहाँ पे सी एस पी लिखा हूँ। दूसरा पॉइंट देखो, इसके लिए मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ। इट इज नॉट फॉर्म्ड इन एनी कंपाउंड, एनी कंपाउंड फॉर्म्ड, एनी कंपाउंड में फॉर्म्ड नहीं होता है। इट इज वेरी वीक बट स्ट्रॉन्गर देन वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत कमजोर होता है, लेकिन उतना भी कमजोर नहीं होता है जितना समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि इससे भी कमजोर कुछ होता है। क्या होता है? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसमें भी डिफरेंट टाइप के आता है, 6-7 टाइप का आता है। तो हम लोग उसके लिए भी क्लास एक लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। चलो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। A strength of hydrogen bond directly proportional to electronegativity। यानी जिस जिस एटम के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगा, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या लगेगा? ज्यादा होगा। उसमें क्या क्या आ जाएगा बताओ? फ्लोरीन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। ये सब क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाएगा। सीएसपी हो जाएगा। ये सब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के एटॉमिक साइज के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड इन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। किसमें फॉर्म होता है? पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में होता है। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट फॉर्म इन नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो, हाँ अब यहाँ पे फोकस करो। देखो यहाँ पे टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन होता है? पहला होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर का मीनिंग क्या है? जो एक ही कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा हो, जैसे मैं एक कंपाउंड हूँ, ठीक है ना। और मेरे में कहीं एच है, कहीं ओ हो सकता है, या एफ या एन हो सकता है, तो ये दोनों के बीच में ही लग रहा होगा। यानी मेरा एक बॉडी कंपाउंड है, अब इसी में एक ऑक्सीजन है या एक नाइट्रोजन है, और उसके साथ कोई अदर जगह हाइड्रोजन होगा, तो उस ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग बना रहा होगा वो क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। दूसरा देखो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अलग अलग दो कंपाउंड के बीच में लग रहा होगा, और उसमें जो एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा होगा, जिसमें एक अलग कंपाउंड हो गया, आप दूसरा कंपाउंड हो गया। आपके पास फ्लोरीन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन है, मेरे पास हाइड्रोजन है, तो दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एच बॉन्डिंग लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 2 टाइप के होते हैं। देखो कौन कौन होता है। पहला होता है
होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा होता है हेटेरो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक कैसे होता है, चलो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक एक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ पॉइंट मैं इसमें लिखा हूं, देखना। इट टेक्स प्लेस विद इन द मोलिक्यूल, में भी बताया था एक ही मोलिक्यूल के अंदर होता है, वही क्या हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड इंक्रीजेस वेपर सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट, इट रिजल्ट्स इन रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन क्या होता है, चिलेट रिंग बनाया गया 4 या 5 में एटम का ऐड करके एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। जैसे मैं बता, यहाँ पे मैं कुछ बता रहा हूं, इस तरह से कुछ बना लेगा ये, यहाँ पे ऐसे बना लेगा, एक रिंग बन जाएगा। या हो सकता है तुम्हारा ऐसे बना लेगा, कुछ ऐसे बना लेगा, एक रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। 5 या 6 या 4 मेंबर का एक रिंग बना लेगा, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं चिलेट रिंग। और जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा होता है जिस रिंग में, उसका चिलेशन ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th में भी हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, एंड इंक्रीज वेपर प्रेशर, क्या करता है वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल बताने वाला हूं। आओ एग्जांपल देखते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, क्या एग्जांपल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। हम लोग बनाएंगे एक बेंजीन रिंग, ए हो गया मेरा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मैं लगा दूं ओ एच, तो मैं इसको इस तरह दिखा लेता हूं। यहाँ पे मैं क्या लगा दूं NO2 ग्रुप, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है। तो अब इसमें मैं कैसे दिखाऊंगा बताओ, मैं यहाँ दिखा देता हूँ डबल बॉन्ड, और यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हम लोग ऑक्सीजन को दिखा देते हैं। अब यहाँ ध्यान दो तुम, ये जो बॉन्डिंग लग रहा है यही मेरा क्या है, हाइड, क्या है बताओ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना। देखो जब दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो सिमिलर ऐसा ही बनेगा। बेंजीन में एक लूंगा, और यहाँ पे मैं क्या लूं बताओ, यहाँ पे मैं क्या लूं, और यहाँ पे क्या लूं, कौन कौन ग्रुप है, सैलिसाइल्डिहाइड है, तो एक हो जाएगा CHO ग्रुप और दूसरा हो जाएगा OH ग्रुप। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे OH ग्रुप ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ CHO ग्रुप ले लेता हूँ। तो CHO को मैं ऐसे लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O, और H में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो मेरा बॉन्डिंग लग रहा है कैसा बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये रिंग क्या हो गया, चिलेट रिंग, ये भी क्या हो जाएगा चिलेट रिंग। तो दोनों किसका एग्जांपल हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड हम लोग कैसे बनाते हैं बताओ, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है बोलो। यहाँ पे मैं लगा दिया OH, और यहाँ पे क्या होता है COOH। तो COOH यानी C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे मैं इधर लगा दूं OH। अब देखो मैं क्या करता हूं, इस C डबल बॉन्ड O को मैं ऊपर की तरफ यहाँ लगा देता हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। नेक्स्ट देखो ऑर्थोफ्लोरो का, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। अब यहाँ पे मैं क्या कर लूं, यहाँ पे मैं लगा देता हूं F, और यहाँ पे मैं क्या लगा दूं OH, और इसके बीच में जो बॉन्डिंग हो रहा है क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। चलो ये कुछ एग्जांपल था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। यहाँ पे देखो ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ आइदर द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है ना। ये दूसरे दूसरे कंपाउंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। इसका देखो एग्जांपल मैं लिया हूं, यहाँ पे देखो ये दो मैं एग्जांपल लिया हूं, एक OH लिया हूं, एक NH3 लिया हूं। अब देखो ए हाइड्रोजन और AN क्या लगाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाएगा। ये कौन बॉन्ड हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इसमें मैं एक एसीटोन लिया हूं और दूसरा HF लिया हूं। तो एसीटोन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CCH3 डबल बॉन्ड O, और HF को मैं कैसे दिखा दूं, F और H। अब देखो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये मेरा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरा बन गया। ये भी क्या था यहाँ पे बताओ, ये भी है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे हम लोग पहचानते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट एक और बेहतरीन एग्जांपल, इसमें देखो यहाँ पे ए ऑक्सीजन ए हाइड्रोजन है, इसके बीच में क्या बनेगा हम लोग का, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों अलग अलग कंपाउंड है कि नहीं, देखो दूसरा एग्जांपल देखो क्लोरोफॉर्म है,
और एसीटोन है, इसमें कैसे होगा, मैं ले रहा हूं CCl, यहाँ पे मैं ले लिया H और एसीटोन को मैं लिख देता हूँ CH3, इधर लिख दिया CH3, डबल बॉन्ड O लगा दिया। इसके बीच में देखो कौन बॉन्ड लग रहा है, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा हम लोग का इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इथीन है और यहाँ पे है एसीटोन। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बताओ, C2H4 है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा, C डबल बॉन्ड C H और एसीटोन को हम लोग कैसे लिखते थे बताओ, C डबल बॉन्ड O CH3 लिखते थे। अब यहाँ पे देखो, अगर इसमें मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बात करूंगा तो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे देखना किस में लगेगा बताओ, ए मेरा यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा, या इधर से भी कर सकता है। तो ऐसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में नॉलेज लेते हैं। नेक्स्ट देखो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप के होते हैं, कौन कौन होता है, एक देखो होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा क्या होता है हेटेरोनी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होमो का मतलब होता है एक ही में, एक ही जैसा हो, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड, एक ही जैसे कंपाउंड हो। जैसे देखो यहाँ पे HF, इसको लोगे तो क्या हो गया, HF हो गया, फिर इसको लोगे तो क्या हो जाएगा, ये HF हो जाएगा, फिर इसको लोगे तो ये क्या हो गया, HF हो गया। अब देखो एक ही टाइप के HF कंपाउंड मिल रहा है, तो इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है वो कैसा है, होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नेक्स्ट देखो इसमें हेटेरो हेटेरोमोलिकुलर में देखो ना, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, ये अलग अलग कंपाउंड में लगता है। जैसे यहाँ पे देखो ROH, यहाँ ध्यान देना आप थोड़ा सा, यहाँ पे AR और AOH, ROH मिलाकर क्या हो गया मेरा अल्कोहल, और देखो HOH, ये क्या हो जाएगा वाटर, क्योंकि इसको मिलाने के बाद मेरा क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा, और ROH मिलाने के बाद क्या बन जाएगा अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप मिलने लगेगा। जैसे मान लो CH3OH हो गया, RCH3 हो गया मेरा, यहाँ पे CH3CH2OH हो गया, A मिथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया। तो अल्कोहल और H2O में जो बॉन्ड लग रहा है यहाँ पे वो क्या हो गया हम लोग का हेट्रो, क्या हो जाएगा हेट्रोमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों को सिखाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ फिर हम लोग मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।